गाजा में शांति के लिए हमास और इजराइल ने ट्रंप के प्लान के मुताबिक समझौता कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गाजा में ट्रंप के पीस प्लान का समर्थन करने को लेकर पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है। कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान तहरीक-ए-लब्बैक समर्थकों और पुलिस वालों के बीच झड़प भी हो गई। पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जिसके बाद तहरीक-ए-लब्बैक समर्थक भड़क गए और उन्होंने हिंसा और आगजन की। तो वहीं इस्लामाबाद व रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी है और रावलपिंडी जिला प्रशासन ने भी आज तक धारा 144 लागू कर दी। पाकिस्तान के लाहौर समेत कई शहरों में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। दरअसल पुलिस और इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के समर्थकों के बीच में लाहौर में हिंसक झड़प हुई और उसके बाद अलग अलग जगहों पर इंटरनेट बंद करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान सरकार का इस बात के लिए विरोध किया कि उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान का समर्थन किया है। इस दौरान टीएलपी वर्कर्स ने पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ नारेबाजी की, करने जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज भी किया। हालात बेकाबू होते देख पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत कई शहरों में इंटरनेट बंद कर दिया। आगे बढ़ते हैं। हमास और इजराइल के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद गाजा में लोगों की वापसी अब शुरू हो गई है, तो वहीं इजराइल भी अपने सैनिकों को अब वापस कर रहा है। युद्ध विराम के बाद से गाजा में एक अलग तस्वीर देखने को मिला, जहां पर लोग युद्ध और बमबारी से पलायन को मजबूर थे, वहीं अब पलायन कर चुके लोग वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। बमबारी की वजह से फिलिस्तीन के लोग जो छोड़ आए थे उसे पाने, जो बिगड़ गया उसे संवारने के जज्बे के साथ वापसी कर रहे हैं। जिन सपनों पर बारूदी बादल छाए थे, जैसे ही वो बादल छंटने लगे वैसे ही फिलिस्तीन के लोग फिर से अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी गाजा से अपने सैनिकों वापस बुलाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। यहाँ पर गाजीपुर पुलिस ने बदमाश अनीश को गिरफ्तार कर लिया है और अनीश पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर फायरिंग करने का आरोप है। तो एनकाउंटर के दौरान अनीश घायल हुआ है। उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई है। ये तस्वीरें भी जारी की गई हैं। आपको बता दें, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत यह कार्रवाई की गई है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद ये घायल हो गया। तो फायरिंग का आरोपी अनीश, जिसके पैर में लगी गोली, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीजेपी कार्यकर्ता पर फायरिंग करने का ये आरोपी अब हाफ एनकाउंटर के बाद पुलिस की गिरफ्त में। तो बिहार विधानसभा चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है। दिल्ली में बड़ी बैठक के बाद एनडीए की ओर से सीट शेयरिंग की घोषणा संभव है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, ये सूत्रों के हवाले से खबर। जेडीयू 101, भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चिराग की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 7 सीटें दी जा सकती है। इसके अलावा 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी टिकट मिल सकती है। चिराग की पार्टी को 1 विधान परिषद और 1 राज्यसभा की सीट भी मिल सकती है, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है।